नमस्कार बच्चों, मैं ठाकुर जयपाल आप सभी का आदर्श अकेदमी विद्यालय में हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वैदिक गणित, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। वैदिक गणित जिसे बोलेंगे वैदिक मैथ्स। देखो बच्चों, वैदिक गणित हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय के अंदर जो कैलकुलेशन होती थी वो वैदिक गणित के द्वारा होती थी। वैदिक गणित के द्वारा हम कोई भी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो वैदिक गणित के बारे में सबसे पहले एक महर्षि थे जिनका नाम था श्री भारती कृष्णा महाराज। उन्होंने वैदिक गणित के बारे में बताया। वैदिक गणित के लिए अलग अलग सूत्र लिखे थे, जिसमें 16 सूत्र थे और उसके कुछ उपसूत्र भी थे। अब 1965 के अंदर इन्होंने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के अंदर सारे के सारे सूत्र लिखे हुए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं में वैदिक गणित का सिलेबस दिया गया है। तो वैदिक गणित होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वैदिक गणित में सबसे पहले हम पढ़ेंगे योग करना, फिर योग मतलब एडिशन, जोड़ना बच्चों। उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यकलन, व्यकलन यानी कि घटाना, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। उसके बाद में डिवाइड यानी भाग करना। इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से हम इस प्रकार वैदिक गणित के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए हम प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे योग। योग यानी कि जोड़ना बच्चों। क्या है योग? यानी कि जोड़ना, एडिशन। ठीक है, योग यानी कि जोड़ना या हम बोलेंगे एडिशन। देखो, वैदिक गणित में योग करने के लिए आपको परम मित्र के बारे में पता होना चाहिए। परम मित्र, इंग्लिश में भी परम मित्र बोलेंगे और हिंदी में भी परम मित्र, है ना। परम मित्र ये क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है परम मित्र। जब किसी दो संख्याओं का योग 10 के इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है या 10 के बराबर होता है, तो वे दोनों आपस में एक दूसरे के परम मित्र होंगे बच्चों। कैसे? मैं बोलता हूं 8 का परम मित्र, मतलब कहने का है 8 में हम क्या जोड़ें कि 10 प्राप्त हो। सर 2 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा, तो मतलब 8 का परम मित्र 2 होगा बच्चों। अगर बोले 4 का परम मित्र, सर 4 में क्या जोड़ें 10 प्राप्त हो, सर 6 जोड़ेंगे, 6, तो 6 इसका 4 का परम मित्र है। बोलेंगे 5 का परम मित्र, 5 में क्या जोड़ें कि 10 प्राप्त हो, ये रहा 5, 5 + 5 10। यानी कि परम मित्र का मतलब होता है, देखो परम मित्र को एक अलग नाम से भी जाना जाता है। परम मित्र को पूरक अंक भी बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। पूरक अंक, सामान्यतः इसको परम मित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। 8 का परम मित्र 2, 4 का परम मित्र 6, 5 का परम मित्र 5। अब बोलिए 2 का परम मित्र क्या होगा? 2 का होगा सर 2 में क्या जोड़े? 8, उल्टा भी हो सकता है। 0 का परम मित्र, 0 में क्या जोड़े कि 10 प्राप्त हो बच्चों? 0 का परम मित्र बच्चों 10 ही होता है, क्योंकि 0 में जब हम 10 जोड़ेंगे 10 ही होगा। मतलब कहने का परम मित्र क्या होता है? यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 के बराबर होता है तो वे दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे की परम मित्र होती है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक मैं परम मित्र की डेफिनेशन लिखा देता हूं, परिभाषा लिखा देता हूं। आपको सबसे पहले वो लिखनी है बच्चों, परम मित्र क्या होता है। देखिए, परम मित्र, देखिए, दो
दो संख्याओं का योग जब 10 के बराबर होता है, दो संख्याओं का योग जब 10 के बराबर होता है तो वे संख्याएं आपस में एक दूसरे की परमित्र होंगी। परमित्र होंगी बच्चों। ये देखो, जब दो संख्याओं का योग 10 के बराबर होता है तो वे संख्याएं आपस में एक दूसरे की परमित्र होंगी। एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखता हूं, देखो क्या, 4 का परम मित्र क्या होता है बच्चों? 6, क्योंकि 4 + 6 10 होता है ना। 8 का परम मित्र 2 है ना। अब बोलेंगे 0 का परम मित्र क्या होता है बच्चों? 10 होता है। 0 में क्या जोड़ें? 10 प्राप्त हो तो 10 हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं परमित्र क्या होता है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 के बराबर होता है तो वे दोनों आपस में एक दूसरे के परमित्र होते हैं। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये आप इसको लिखो, फिर हम कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे। योग करने के लिए बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप योग सीखना चाहते हो तो ये समझो, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप योग नहीं कर पाओगे बच्चों, थोड़ा ध्यान रखो, है ना। परमित्र लिखो उसको, आगे बढ़ते हैं। एक नया शब्द है, ये भी आपको लिखना है। इस परिभाषा के बाद में ये मैं जो लिखा रहा हूं वो परिभाषा लिखनी है। एकाधिक बोलते हैं वन मोर यानी एक अधिक। एकाधिक का मतलब क्या था? वन मोर। होता क्या ये? देखो, एकाधिक का जो निशान होता है किसी भी संख्या के ऊपर, इस प्रकार का जो डॉट होता है या इस प्रकार का पॉइंट होता है उस संख्या के ऊपर, तो वो एक एकाधिक होता है, यानी कि वन मोर। कैसे? मैं लिखता हूं 4, ये सिंपल सा 4 है, इसके ऊपर मैं एकाधिक का चिन्ह लगाता हूं। जैसे ही मैं एकाधिक का चिन्ह लगाता हूं तो इसका मतलब हुआ 4 तो है ही है, उसके ऊपर एक और बढ़ जाता है बच्चों, तो 4 + 1 कितने आएंगे बच्चों? 5 आ गया। 4 का एकाधिक 5 होता है। मैं लिखता हूं यहाँ पर 6 पर एकाधिक, मतलब 6 तो है ही है और एक और बढ़ गया, तो 6 + 1 कितने हो गए बच्चों? 7 हो गए। एक और लिखता हूं 8 तो है ही है, एक और अधिक हो जाएगा, तो कितने हो गए? 9। जिस संख्या के ऊपर या जिस अंक के ऊपर एकाधिक का चिन्ह होता है वो संख्या एक अधिक बढ़ जाती है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यदि किसी संख्या पर एकाधिक हो तो एक बढ़ जाता है, यानी एक अंक के रूप में आगे बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे कि 4 का एकाधिक बच्चों 4 + 1 5, यानी एक हमेशा अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, एक की वृद्धि हो जाती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक की वृद्धि हो जाती है। मैं सिंपल सी बात करूं बच्चों, आप खुद बताना, है ना। 5 का एकाधिक क्या होता है बच्चों? 5 का एकाधिक, तो आप बोलोगे सर 5 तो है ही है और एकाधिक यानी वन मोर, एक अधिक हो जाएगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
तो बच्चों ये एकाधिक का मतलब ये होता है, इसको आपको समझो और उसको लिखो, फिर आगे और बढ़ते हैं। देखिए आगे, अब मैंने बताया आपको हम योग करेंगे एडिशन, वैदिक मेथड से योग करेंगे। तो इसके लिए आपको एक थोड़ा ध्यान रखना है कि एकाधिक कब लगता है, एकाधिक कब लगता है। आपने पूछा एकाधिक यानी एक अधिक, तो एक अधिक कब होता है? देखो एकाधिक लगने का तरीका होता है जब किसी संख्याओं को जोड़ने पर, दो संख्याएं हो सकती है या तीन संख्याएं हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है, जब किसी दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने पर उनका योग 10 या 10 से अधिक हो जाता है तो उसके सामने वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह लग जाता है। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यदि दो या दो से अधिक अंकों को या संख्याओं को जोड़ने पर उनका योग 10 या 10 से अधिक हो जाता है तो उसके सामने वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह लग जाता है। बच्चों देखिए हम कर रहे हैं योग। योग करने के लिए वैदिक गणित में आपके सिलेबस में दो प्रकार की विधियां हैं बच्चों। पहली विधि का नाम है, देखिए बच्चों, एकाधिकेन पूरण विधि द्वारा, जो 9th क्लास में भी थी, एकाधिकेन पूर्वेण। दूसरा होता है एक थोड़ी सी इसमें विधि बढ़ गई है, एकाधिकेन पूर्वेण के साथ एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि। एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि ये एक नई विधि है आपके 10th क्लास में बच्चों, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। योग के अंतर्गत वैदिक में आपकी दो प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि बच्चों, और दूसरी विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि। शून्यांत, ठीक है। तो देखिए एकाधिकेन पूर्वेण विधि हम पढ़ रहे हैं, उसका एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, देखो बहुत ही सरल, इसको मैं साफ कर रहा हूं। तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। देखिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं ना। देखो योग को हम संकलन भी कहते हैं, क्या कहेंगे? संकलन यानी योगफल होता है, ध्यान रखना। अब हम इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ने का तरीका वही जो आप सामान्य करते हो, लेकिन ध्यान रखना जोड़ते वक्त देखो कैसे, 4 और 9, 4 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 13। यहां देखो 4 और 9 13 हो गए, 13 मतलब 10 से अधिक है बच्चों, 13 10 से अधिक है। मैंने बोला जब दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल 10 या 10 से अधिक आ जाता है तो इसके सामने वाली संख्या पर आपको एकाधिक का चिन्ह लगा देना। देखो 4 और 9 13, 13 के जो एक है वो इस सामने वाली संख्या पर एकाधिक के रूप में चला जाएगा और एक यहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, 4 और 9 13, 3 एक था, एक इस 9 के सामने वाली संख्या पर एकाधिक के रूप में लग जाएगा। यहाँ कितने बचे सर? 3 बचे, यहाँ 3 बचे, 4 9 13, यहाँ 3 बचे। 3 और 4 को हम जोड़ेंगे तो बच्चों कितने आए? 7 आए। आप बोलोगे सर यहाँ पर एकाधिक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ तो जोड़ने पर 7 ही आ रहा है। संख्या का योग जब 10 या 10 से अधिक होता है तब इसके सामने वाली संख्या पर एकाधिक लगता है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, ये 9 और ये कितने है बच्चों? 5 के ऊपर एकाधिक है, 9 5 और 1 6, यहाँ पर 9 तो है ये, और इसके देखो 5 और 1 ये 6 है, ये कितने हो गए? 15 हो गए बच्चों। अभी बताया मैंने जिस पर एकाधिक होता है एक अधिक होता है, ये 6 और 9 15। 15 का देखो ये 5 यही रहेगा और एक है सामने वाली संख्या पर एकाधिक के रूप में लग जाएगा। तो यहाँ आप कितने बचे? 9 और 6 15, 15 का 5 बचा और एक एकाधिक लग गया, यहाँ 5 बचा। 5 और 6 ये देखो 5 + 6 कितने हो गए? 11। 11 10 या 10 से अधिक है तो
11 का ये जो 1 है ये नीचे आ जाएगा और ये सामने वाली संख्या पर क्या लग जाएगा, एक एकाधिक के रूप में लग जाएगा बच्चों। थोड़ा ध्यान रखना है। कैसे किया मैंने, देखो वापस एक पुनरावृत्ति, देखो 9 और 6 कितने हो गए, 15। 15 का ये 5 और ये 1 आगे वाली संख्या पर एकाधिक लग जाएगा। यहाँ 5 और 6 11, 11 का 1 ये एकाधिक इस पर लग जाएगा बच्चों। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये सारा रफ है, ये आपको कॉपी में नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखो यहाँ 8 और ये कितने बच्चों, ये 7 है, देखो 6 पर एकाधिक, 8 और 7 15, कितने आगे 15। 15 का 5 बचेगा, 1 है वो सामने वाली संख्या पर एकाधिक लग जाएगा। ठीक है, ये 5 है ना, 5 और यहाँ कितने 9 और 1 10, देखो 9 पर एकाधिक 10, 10 और 5 वापस 15 हो गई। तो 15 10 से ज्यादा है, 10 या 10 से ज्यादा है तो यहाँ एकाधिक, यहाँ 5 लग जाएगा बच्चों। अब यहाँ कुछ नहीं है तो अपने मन से 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 0 कुछ नहीं होता, 0 लगाते हैं ना, क्यों लगाया अभी पता चलेगा। देखो ये 4 और ये बच्चों कितने हैं, 2 पर एकाधिक, 4 और 3 7, तो यहाँ पर एकाधिक लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि दो संख्या का योग जब 10 या 10 से अधिक होता है तभी इस पर आगे वाली संख्या पर एकाधिक लगेगा, तो नहीं लगेगा। 4 और 3 7, तो ये 7 आगे जुड़ जाएगा, 4 और 3 7, 7 और ये कितने 8 और 1 9, 7 और 9 16 बच्चों, कितने बच्चे 16। 16 का 6, ये 6 यहाँ आ गया और इसके सामने वाली संख्या पर क्या लग जाएगा बच्चों, एकाधिक लग जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 0 0 0 पर एकाधिक, 0 पर एकाधिक यानी 1, ये 1। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आ गया बच्चों। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न और भी करेंगे। और आपके बुक्स के अंदर 1.1 प्रश्नावली है, उसमें एकाधिक पूर्ण विधि से आपको कुछ प्रश्न दिए